Welcome back, students. Let's move ahead. Now we'll learn about another topic, adsorption isotherm. Adsorption isotherm. नाम है isotherm. Isotherm मीन्स iso मतलब सेम, थर्म मीन्स हीट टेम्परेचर. ठीक है, तो ये बताता है जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो किस तरीके से एडजॉर्प्शन बढ़ता है या घटता है विथ प्रेशर. ठीक है, इट टॉक्स अबाउट अमाउंट ऑफ गैस की बात करता है, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड. ठीक है, बाय द एडजॉर्बेंट, बाय द एडजॉर्बेंट with increase in pressure, with increase in pressure at constant temperature. मतलब कि अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूं और प्रेशर को बढ़ाऊं तो किस तरीके से एडजॉर्प्शन बढ़ेगा या घटेगा, देखते हैं क्या होता है. ठीक है, तो इसी प्लॉट को बोलते हैं, तो कर्व ऑफ दिस प्लॉट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. दिस प्लॉट is called adsorption isotherm. तो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, फ्रेडलिस, उन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था. तो इसी कारण उनके नाम पे फ्रेडलिच आइसोथर्म भी बोलते हैं या फ्रेडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी बोलते हैं. फ्रेडलिस फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दिस बिहेवियर. ठीक है, सपोज करो x इज़ द अमाउंट ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड. ठीक है, तो गैस एडजॉर्ब्ड मतलब ये क्या है, एडजॉर्बेट है, इसका एडजॉर्प्शन हुआ है, और m इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट जिसके ऊपर हो रहा है. ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ बोला था कि अगर मैं x बाई एम का प्लॉट करूँ, इफ़ आई टेक द रेशियो इफ x बाई एम बाई एम, ठीक है, ये रेशियो लिया जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, मतलब, और प्रेशर के कैसे, पावर 1/n. n इज ए कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस. तो इनका कहना ये था कि जब मैं अमाउंट जो एडजॉर्प्शन है वो बढ़ेगा विथ इंक्रीज इन प्रेशर, क्योंकि देखो x क्या है, अमाउंट कितना एडजॉर्ब हुआ है वो कहाँ है, न्यूमरेटर में है. ठीक है, तो x बाई एम, इसको हटाया तो एक कांस्टेंट दिया कि p 1/n. n की वैल्यू जनरली 1 से ज़्यादा होती है. तो इनका ये कहना था, बस सिंपली ऐसे याद रखो कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे तो, और अब प्रेशर को बढ़ाओगे तो ये एडजॉर्प्शन बढ़ेगा. क्यों बढ़ रहा है, देखो रेशियो में मत जाना, जो अमाउंट एडजॉर्ब हो रहा है उसको देखो, ये न्यूमरेटर में, अगर नीचे होता तो वो घटता. तो इसका एक प्लॉट ऐसा दिया जाता है कि जैसे सपोज करो ये प्रेशर है, ठीक है, और x बाई एम है, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा एडजॉर्प्शन बढ़ता जाता है. ये कहने का मतलब है, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, भले ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्यों, क्योंकि देखो किसी चीज़ का पावर है ये. ठीक है, तो ये इस तरीके से बढ़ता जाता है. मान लो ये T1 है. अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें पता लगता है, जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे अगर तो एडजॉर्प्शन घट जाएगा. मान लो एक टेम्परेचर में बढ़ा दिया, T2 लाया, हायर टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे मान लो T2, प्रेशर में अभी भी बढ़ा रहा हूँ, देखो बढ़ेगा वो अभी भी, लेकिन एडजॉर्प्शन क्या है, घट गया है. मेरा T2 क्या है, ज़्यादा है किससे, T1 से. उसी तरीके से और टेम्परेचर बढ़ाओ, T3 कर दो,
तो एड्जॉर्प्शन और घट गया। आपको बस यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना है, एक चीज़ ध्यान रखो, प्रेशर जब आप बढ़ा रहे हो, ध्यान रखो, मान लो इसी टेम्परेचर पे जाओ, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, मान लो T3 की सिर्फ बात करें, तो प्रेशर जब आप बढ़ा रहे हो तो एड्जॉर्प्शन बढ़ ही रहा है। अगर आप सिर्फ T2 की बात करोगे तो भी बढ़ ही रहा है, T1 की बात करोगे तो भी बढ़ ही रहा है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ाने के बाद वो बढ़ रहा है। ये जो वेरिएशन आप देख रहे हो नीचे की तरफ आ रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हो तो एड्जॉर्प्शन घट जाता है। ये एकदम ध्यान रखना इस चीज़ को, ना समझ में आया बार बार इस पॉइंट को सुनो। टेम्परेचर क्या कहता है एड्जॉर्प्शन ऐसा, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, एक ही टेम्परेचर, और सिर्फ प्रेशर को बढ़ाओ। तो जब आप टेम्परेचर T1 की बात कर रहे हो, सिर्फ ये कांस्टेंट है, मैं T2 T3 की बात कर ही नहीं रहा हूँ, तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। जब फिर आप T2 को कांस्टेंट मानो, इस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो फिर आप प्रेशर जैसे जैसे बढ़ा रहे हो एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। उसी तरीके से T3 पे भी हो रहा है। लेकिन अगर सिर्फ टेम्परेचर को काउंट करोगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो पहले इतना एड्जॉर्प्शन होता था, अब इतना हो रहा है, और T3 पे सिर्फ इतना हो रहा है। तो इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये एड्जॉर्प्शन था T1 पे, ठीक है। T2 पे कितना हो गया, इतना, इतना घट गया, और T3 पे इतना ही रह गया। एकदम ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। तो ये एक बिहेवियर है। सो ये क्या करता है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज। फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, केमिकल एड्जॉर्प्शन पहले बढ़ता है और फिर घटता है, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे एक बार। अब इसको थोड़ा सा और प्लॉट किया जाता है, इसका लॉग लिया जाता है, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग x/m इज इक्वल टू, ये क्या होगा, इनटू में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा, तो लॉग k प्लस, इसको लॉग करोगे तो क्या आ जाएगा, पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इधर 1/n log p। इसको भी प्लॉट किया जाता है। देखो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक इंटरसेप्ट है ये। अगर जब मैं प्लॉट करता हूँ log x/m को प्लॉट करता हूँ किससे, log p से। अभी हमने सिर्फ x/m को p से किया था, अब मैं दोनों तरफ log ले रहा हूँ, इसी कारण ये चीज़ किया है मैंने। log x/m और log p को जब प्लॉट करोगे तो क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन चूंकि क्या है, इंटरसेप्ट एक दिया हुआ है, मतलब स्टार्टिंग में कुछ वैल्यूज रहती है, तो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये इतना दूर का वैल्यू log k कहलाएगा, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज़ व्हाट, इंटरसेप्ट। आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अगर पढ़ते होगे तो क्या होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जस्ट फॉर रफ करके बता रहा हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये क्या होता है, इंटरसेप्ट कहलाता है जब y और x को प्लॉट करते हो, और m इज स्लोप। तो यहाँ पे वही चीज़ है, y इज इक्वल टू, इसको मानो mx है, ये c है, तो c इज इंटरसेप्ट, ये वाला, ये यहाँ पे c की वैल्यू काम करेगा, और ये स्लोप m की तरह काम करेगा। तो इसका कहीं पे भी आप स्लोप लोगे y डिवाइडेड बाई x, तो ये 1/n की वैल्यू देगा स्लोप, और ये इंटरसेप्ट हो गया कौन सा, लॉग के, ठीक है। तो इंटरसेप्ट कितने के बराबर होगा, लॉग के की, और स्लोप ये वाला 1/n, ठीक है। तो ये भी एक प्लॉट बनता है। अगर आप log x/m और log p को प्लॉट कर रहे हैं और आपको स्ट्रेट लाइन नहीं आया, इसका मतलब है फ्रेडलिच और एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म फॉलो नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा एक चीज़ है जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन आ गया इसका मतलब कि वो वैलिड है। इस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूँ,
if we get straight line on plotting log x by m versus log p, then Freundlich isotherm is followed, और else not, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये चीज़। अच्छा, आप एक चीज़ और देखो यहाँ पर, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद देख रहे हो क्या कांस्टेंट हो जा रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि फ्रेंडलिज आइसोथर्म जो है वो ठीक है, एक्स बाई एम को पी से प्लॉट करते हैं तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं वो बढ़ता है, लेकिन जब प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। मतलब ये लॉ फ्रेंडलिज आइसोथर्म जो है इज़ नॉट वैलिड एट हाई प्रेशर, ये ध्यान रखना, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे कांस्टेंट होते जा रहा है, धीरे से बढ़ जरूर रहा है लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद कांस्टेंट होने लगता है। ये एक पॉइंट है जो मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा हाईलाइट करके। एट हाई प्रेशर फोकस करना है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। Isotherm fails at adsorption reaches a saturation value, सैचुरेट कर गया, मतलब कितना भी प्रेशर बढ़ाते जाओ उसके बाद वो कांस्टेंट हो गया, बढ़ेगा ही नहीं, तो ये हाई प्रेशर पे अप्लाई नहीं होता है। दूसरी चीज़, अब आओ यहाँ पे इसी इक्वेशन में, जब आप 1/n की वैल्यू मान लो 0 कर दोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टर्म 1 हो जाएगा। p का पावर 0 करोगे तो किसी चीज़ का पावर क्या होता है 1, तो उसमें प्रेशर टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सी कैसे बोल रहा हूँ, एफ पी 1/n इज इक्वल टू 0, देन x/m इज इक्वल टू k p 1/n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k p 1/0, मतलब 1/0 नहीं, पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना। इसको नीचे हमने क्या बोला, k p 1/n को 0 माना है तो p का पावर 0, मतलब k इंटू 1, तो x/m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, दैट इज x/m, मतलब एड्जॉर्प्शन, दैट इज एड्जॉर्प्शन becomes independent of pressure। ठीक है, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, f 1/n की वैल्यू 1 ले लो अगर, देन x/m इज इक्वल टू के पी 1/n इज इक्वल टू के पी 1 हो जाएगा। 1/n की वैल्यू हमने 1 लिया है तो 1, मतलब के पी क्या हो जाएगा, x/m इज इक्वल टू के पी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब p बढ़ेगा तो x/m बढ़ेगा, दैट इज x/m एंड p आर डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, जनरली 1/n की वैल्यू 0 to 1 के बीच में रेंज करता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, जनरली 1/n रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, ये वैल्यू होती है 0 to 1 के बीच में। एक होता है लैंगमुर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये मैं आप लोगों को लाइव एक्सप्लेन करूँगा, लैंगमुर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा मैं लाइव क्लास में। ठीक है, मैं याद रखना इसको करना है, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सरफेस एरिया कुछ एंगल थीटा वगैरह लेते हैं, वो आपको ऐसे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा समझ में आने में। ठीक है, उन्होंने बताया था कि एड्जॉर्प्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया जो मौजूद है उससे। एज पर दिस लिख देता हूँ, एज पर दिस
एडजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया अवेलेबल। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूँगा इसे भी। लगभग एक्स बाई एम वहाँ पे भी आता है, बस स्टिल विल डू इट लेटर। एक होता है एडजॉर्प्शन आइसोबार, मतलब यही चीज़ टेम्परेचर को से वेरी दिखाएंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रख के, उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इस बार हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। ठीक है, एडजॉर्प्शन आइसोबार, आइसोबार मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, मतलब वेरिएशन ऑफ एक्स बाई एम विथ टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या था, आइसोथर्म था, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर के साथ। इस बार हमने आइसोबार किया, कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के साथ। तो कुछ इस तरीके का था, उल्टा हो जाएगा। ये प्लॉट एक तरीके से उल्टा कर रहे हो तो डिक्रीज दिखाएगा, और क्या। तो ये एक्स बाई एम है और ये टी है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जनरली फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है घटता है। ठीक है, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, केमिकल में मैंने बताया था ये भी घटता ही है, लेकिन पहले इनिशियली थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि ये थोड़ा क्या करता है, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, अगर आपको याद होगा, इसका थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है ये। ठीक है, ये टेम्परेचर है, तो ये पहले थोड़ा सा बढ़ता है, उसके बाद बेचारा घटना शुरू हो जाता है, क्योंकि एनीवेज प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक ही है। ये केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में है, बस याद रखना। आप लोगों को मेरे हिसाब से सिलेबस में, एनसीईआरटी सिलेबस से बस इतना ही पढ़ना है। ये सब प्लॉट नहीं, आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता है, जो भी मैंने लास्ट देखा था बुक आपका, उसमें ये सब मेंशन नहीं था। मुझे अच्छे से याद है, ये सब मेंशन नहीं था, सिर्फ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था। लैंगमर भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ फ्रेंडलीज पढ़ना, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा आपको। ये आइसोबार था। ठीक है, अब एक होता है एडजॉर्प्शन आइसोस्टीयर। आइसोस्टीयर का मतलब फिक्स्ड अमाउंट, एडजॉर्प्शन आइसोस्टीयर, इसका मतलब होता है प्लॉट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। प्लॉट ऑफ T and P for a fixed amount of adsorption, मतलब कि अमाउंट फिक्स कर दूँ उतना ही मुझे एडजॉर्ब करना है अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पे, तो वेरिएशन क्या होता है, कुछ इस तरीके का प्लॉट देता है, स्ट्रेट लाइन देता है। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्या होता है। आप देख सकते हो इसमें कुछ मीनिंग तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, मान लो इतना अमाउंट है, तो ये टेम्परेचर प्रेशर, फिर अमाउंट इसके लिए, फिर कुछ दूसरा अमाउंट के लिए, डायरेक्टली रिलेशन है, कहने का मतलब है टेम्परेचर और प्रेशर का। आइसोस्टीयर का मतलब होता है सेम अमाउंट। सो लेट मी क्लोज दिस नाउ। इसके बाद हम लोग देखेंगे, आपको बताऊंगा मैं एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन, उसके बाद कैटालिसिस। तो कैटालिसिस में कुछ पोर्शन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जो पोर्शन मैं आपको लास्ट मतलब 4th चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सब कुछ एग्जैक्टली वही है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, लेट मी क्लोज दिस। थैंक यू गाइस।